हरि जो अस सीसा करई न कर जड़ विवेक अभिमान परही कलप बरी नरक में हूँ जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जल कृत बार न जाना कबहु न संत करहि ते पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे इस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। धुराराध्य में अहिसी महेशु आशुतेश पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसीलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है, तप करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावयु मेट सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही यही कै शिव तज दूसरी नाही। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रेम तारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लहे न कोट जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता। अश कही नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दीन यशीष। हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। कहीं असी ब्रह्मा भवन मुनि गए हो आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति ही एकांत पाही कह मैना नाथ ने मैं समुझे बिन बैना। पत ही एकांत पाई कह मैना नाथ ने मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा करई विबाहु सुता अनुरूपा। ने तय कन्या बरु रहे कुमारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जो वर घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती जी मुझको प्राणों के समान है। अश कही परिचरण धरी सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। भरु पावक प्रकटे शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते।
प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ते निरम अयो, जय सोई करहि कल्याण। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम्हि सुता परिनेहु, तो अस जाई सिकावनि देहु। करेशु तपु जय मिलि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सबर्ग सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारी तुम तजहु शंका, सबई भांति शंकरु अलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त सकारण है और शिव जी समेत सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार के निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नैन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार लेते और लाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगध बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मीना का गला भराया, कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनती मातु मैं देखे हस, सपन सुनाऊं तोई। सुंदर गौर सुबे प्रिय, अस उपदेश हु मोई। माँ सुन, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुष दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तब बल शंभु करहि संगारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाहे तपु अस जे जानी। सुनत बचन विषिमति महतारी, सपन सुनाऊ गिरहि कारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहु बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आविन बाता। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ न कह सका। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई।
पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढाढ़स बंध गया। उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तपु धरना। अति सुकुमार न तनु पर जोगी, पति पद सुमरि तजेउ सब भोगी। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिश्री देह तम पति मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत्य बरस गवाए। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेली पाती मही पय सुखाई, 3 सहस संवद सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ परना। देखि उमहि तप कीनी शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते को छोड़ दिए, तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। असि तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बर ज्ञानी, सत्य सदा संतति सुचि जानी। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू ब्रह्मा की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जवहीं, हट परिहरहि घर जायु तबहि। मिले ही तुम्हि जब सप्तऋषिसा, जानेहु तब प्रेमाने बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से भगवान से पूरी तरह से वैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का जप करते रहते हैं और जहाँ तहाँ जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते हैं। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धर हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना।
जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। निम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी नित्य प्रीति नित्य बढ़ती जा रही थी। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रकट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस बत को निबिरवाहा। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस ब्रुत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप से शील के भंडार महान तेज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन सुनावा। अति पुनीत गिरिराज के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मऊ पर निज हेन। जाई विवाहु शैल जी, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। कैशिव जदपि उचे अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर कर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर फर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूँ। प्रभु तुए सेउ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। के प्रभु हर तुम्हारे पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असवासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अतन बचन सुहाए। तभी सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अत्नाधान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरहि प्रेरी पटेहु भवन, दूरी करहूं संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषन गोरी देखते केसी,
मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? मंगल भवनीय मंगल हारी,